23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं। पूरे राज्य में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न होगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। अभी हम जो मौजूद हैं वैसे लोगों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई नगर निकाय चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया है और प्रत्याशियों को चुनकर मेयर और वार्ड पार्षद बनाया है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। पहले भी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, आपने मतदान किए हैं, अब एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव हो रहा है। पहले के मतदान और अब के मतदान में क्या कुछ फ़र्क देखने को मिलता है आपको? पहले थोड़ा अनफेयर भी होता था, अब तो अनफेयर नहीं होता है। बोगस वोट लोग नहीं मार सकते हैं, सब अपना परिचय पत्र लेकर के आते हैं, मतदाता ये लेके आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि साफ़ सुथरा होता है। लेकिन अब रही अंदर की बात कि जो वोटर, जो उम्मीदवार हैं जो वोट लेने आते हैं, अब अंदर में उन्होंने क्या क्या सेटिंग किया ये सब तो नहीं जानते, लेकिन देखने में तो सोच लगता है। हजारीबाग में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे दिखाई देते हैं आपको? अभी तो सड़क है, पानी है, यही सब का मुद्दा है। और लोकल में तो यही, नगर निकाय चुनाव में तो यही सब होता है। प्रत्याशी घर पहुंच रहे होंगे, मत का अपने लिए मत करने का वो बात भी कर रहे होंगे आपसे, लेकिन आपके लिए ऐसा कौन सा मुद्दा हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में, नगर निगम क्षेत्र में लगता है कि वो मुद्दा जेन्युइन तरीके से होना चाहिए और उसी मुद्दे पर हम वोट करेंगे? अभी जो कैंडिडेट हैं ये पार्टी समर्थित हो गए हैं और वर्तमान में यहाँ सांसद विधायक भाजपा के हैं। लेकिन पूरे शहर में देखिए रात भर में रोड बन जाता है, 6 महीना में गुजर जा रहा है। तो जो लोग पूरे नेता लोग को पीछे लागे रहते हैं वही लोग को वो दिया जाता है और वो जैसे तैसे काम कर रहे हैं। पूरे शहर में घूम के देखिए, गली कुची में घूम के देखिए, कहीं एस्टीमेट के मुताबिक काम नहीं होता है। नगर निकाय में चुनाव में तो भाजपा का ही दबदबा नगर निगम हजारीबाग में देखने को मिला। उसके बाद भी शहर का देख लीजिए दुर्दशा। पहले लोग कहता था कि बाहर के पदाधिकारी उम्मीदवार यहाँ जीतते हैं, अभी तो हमारे गांव के बेटे हैं, शहर के बेटा है, सांसद विधायक सब। उसके बाद भी तो उसी तरह का हो रहा है यहाँ। पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या अंतर? पहले का चुनाव में जो कैंडिडेट होते थे वो उत्साह से जाते थे, काम करने के उद्देश्य से जाते थे। आज जो उम्मीदवार हैं 90% कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। ये फर्क अब नगर निकाय चुनाव में आया है, जो ये लोग बता रहे, चूँकि काफ़ी सीनियर हैं तो इनकी अपनी ये सोच है, अपना ये अनुभव है। चाचा क्या देखते हैं, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कई चुनाव में, नगर निगम चुनाव में मतदान किया होगा आपने, पहले और अब में क्या कुछ अंतर आ गया है? पहले चुनाव और अब के चुनाव में मुख्य अंतर ये है कि पहले उत्साह से लोग मत करने के लिए जाते थे, वोट देने जाते थे, और अभी उत्साह नहीं रहा। अभी ज़बरदस्ती बोलने के बाद में लोग दाना नहीं चाहते। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। उसका मुख्य कारण है कि पहले जो कहते थे सो करते थे, और अब के चुनाव में कहने के बाद में, कहने के समय में तो आप बार बार आपके पास में आवेगा, चुनाव में वोट दिए, लेकिन चुनाव होने के बाद में फिर आप ही को बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन काम नहीं होता है। अभी भी देख रहे हैं कि नगर पालिका में बहुत जगह नाली जाम है, रोड में पानी बह रहा है ना। आपका यातायात की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, जाम का स्थिति इतना ख़राब है कि कहा नहीं जा सकता है। रोड पर देखिए तो पूरा नाली का पानी फैला हुआ है। तो कहने, अगर जब कह दिए हैं कि सुधार करेंगे, बनाएंगे, तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं कि होता है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करते हैं। तो इसमें लोग, जितना भी मतदाता हुए से नाराज़ है, और इसलिए अभी के चुनाव में लोग स्वेच्छा से भाग लेने के लिए नहीं जाते, जबकि पहले के चुनाव में स्वेच्छा से भाग लेने जाते थे। यही पहले के चुनाव और अभी चुनाव में मुख्य अंतर ही है। ये अंतर इन्हें दिखाई दे रहा है कि पहले लोग उत्साह से मतदान करते थे, अब वो उत्साह नहीं है लोगों में मतदान को लेकर। क्या अंतर दिखाई देता है आपको? और हजारीबाग जो आप अपने समय में देखा करते थे, क्या वही हजारीबाग है या कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। बदलाव आया है, क्या कुछ बदला है? क्या विकास हुई है या विकास के नाम पर सिर्फ सब बहाना है, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। तो क्या इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड से, वो भी आपके पास आएंगे? मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आपके पास आएंगे, तो उनसे सवाल करिएगा आप? तो सवाल करेंगे। देखिए
सवाल भी होगा। क्या चाचा, कई मतदान आप तो कराए भी हैं, सरकारी कर्मी रहे हैं, अभी के समय में आपके पास प्रत्याशी आएंगे, पुराने हज़ारीबाग को भी आपने देखा है, नए हज़ारीबाग जो अभी का हज़ारीबाग है उसे भी आप देख रहे हैं। लगता है कि हज़ारीबाग नगर निगम क्षेत्र में विकास हुआ है या विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है? देखिए सर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग हैं प्रेस रिपोर्टर। हम इतना ही देखिए, जिस समय हम यहाँ योगदान दिया था वह हजारीबाग था, हजार बागों का शहर था। आज हमने जब 35 साल से यहाँ हैं तो बिल्कुल बदला हुआ नज़ारा आ रहा है। रोड बना आज, तीसरा दिन उखड़ने लगता है। ढिंढोरा तो बहुत पीटते हैं। पहले जदुनाथ पांडे विधायक होते थे, फलना होते थे, अरे ये बहरिया है हो, ये साला लूट ललको। लेकिन आज यहीं का बेटा है, मनीष जायसवाल जी भी हैं, भाई प्रदीप जी भी हैं। इलेक्शन होला कितना दिन? ये चुनाव भी तो पार्टी समर्थित लोग ही खड़े हैं। हाँ, लेकिन ये अभी बड़ा असमंजस का विषय बना हुआ है। मतलब विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए था नहीं हुआ। नहीं। और इस पर लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं और सोचते हैं कि कहाँ जाएं। कहा जाता है कि हजारीबाग को अंग्रेजों ने बहुत सिचुएटेड ढंग से बसाया था, तो क्या अंग्रेजों के बसाए इस शहर को हम लोग और सुधार पाया और नर्क में ढकेल दिए? आप देखिए, जो हमारे पूर्वज किए और आपके पूर्वज किए, आज हम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। बहुत अंतर है। जिस समय हजारीबाग हम आए थे वो लगता था स्वर्ग था। हम 8 दिन सुतल रह गए राज ट्रांसपोर्ट के थी में, डिपू में सामान वहाँ था, हम यहाँ सुतल हैं, कोई छूता नहीं था। आज अगर आप सुतल हैं तो आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये भगवान जानता है। देखिए, लोगों की ये बातें हैं। फिलहाल हजार बागों के शहर हजारीबाग में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसे हजारीबाग भी इसीलिए कहा जाता था कि हजार बागों का शहर था। यहाँ जितने सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से हजारीबाग का विकास होना चाहिए था उस प्रकार से इसका विकास नहीं हुआ है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, हजारीबाग अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तो अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी यहाँ हुआ करती थी। वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर रहते थे जब गर्मी पड़ता था, चूँकि यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ता था, यहाँ पर मौसम बहुत अनुकूल रहता था। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि जो नए लोग चुनकर आएंगे मेयर में या फिर वार्ड में, वो अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाएंगे ताकि हजार बागों का शहर हजारीबाग बना रहे। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग।